दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु संसार में स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी कुछ स्त्रियां सम्मान की पात्र नहीं बन पाती। लोग उनका सम्मान नहीं करते, उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। समाज उन्हें धिक्कारता है। आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। वास्तव में स्त्री ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, जिसे ईश्वर ने बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। तुम्हारा प्रश्न त्रिया चरित्र से जुड़ा हुआ है। स्त्री के बारे में कहा जाता है, नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुल को ढक ले, नहीं तो नंगी की नंगी है। जो भी स्त्री के त्रिया चरित्र को समझ लेता है, वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाता। बीते कल की बात को ही इतिहास कहा जाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो, उसके बाद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। लोग उनको अपमानित नज़र से देखते हैं, घृणा की नज़र से देखते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सलमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनका जन्म तो शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक कुम्हार के घर में हुआ था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। राजा सलमान के 2 विवाह हुए थे। सलमान का पहला विवाह इच्छरा से हुआ था। वहीं कुछ समय के बाद में राजा सलमान की नज़र राजकुमारी लोना के ऊपर पड़ गई, जो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। इस प्रकार राजकुमारी लोना की सुंदरता पर राजा सलमान मोहित हो गया और राजा सलमान ने लोना के साथ में दूसरी शादी कर ली। इस प्रकार राजा सलमान की 2 रानियां हो गईं, पहली इच्छरा और दूसरी लोना। रानी लोना इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता ने ही उसका इतिहास बना दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी राजा सलमान की दोनों रानियों में से किसी भी रानी के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। फिर तो राजा बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा और पुत्र का ना होना राजा के लिए चिंता का कारण बन गया। वहीं चिंतित राजा सलमान ने एक दिन अपने मंत्री राजपुरोहित ज्योतिषियों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता का कारण बताया। फिर ज्योतिषियों ने राजा सलमान को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी। वहीं पुत्र प्राप्ति के यज्ञ के फलस्वरूप बड़ी रानी इच्छरा को गर्भ रह गया। समय धीरे धीरे पूर्ण हुआ और एक बहुत ही सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर राजा सलमान ने बहुत ही प्रसन्न होकर के राजपुरोहित और ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया और अपने पुत्र का नामकरण करने व कुंडली देखने को कहा। वहीं राजपुरोहित व ज्योतिषियों ने नामकरण करके कुंडली बनाई और उस पुत्र की तेजमयी गाथा को बताया और कहा, राजन इस पुत्र को 12 साल तक आप नहीं देख सकते और ना ही कोई अन्य इस पुत्र को देख सकता है। यदि किसी अन्य के द्वारा भी आपके पुत्र को देखा गया तो ये पुत्र के लिए अपशकुन होगा। इसलिए उचित यही है कि रानी के साथ में इस तेजस्वी पुत्र को रखने की उचित व्यवस्था करें और 12 सालों तक ना तो आपकी नज़र इसके ऊपर पड़े और ना ही किसी अन्य स्त्री पुरुष की नज़र इस बच्चे के ऊपर पड़े। ये बच्चा बहुत ही तेजस्वी है, ये बच्चा बहुत ही होनहार है, मगर 12 वर्षों तक इसे सभी की नज़रों से बचाकर रखना होगा। वहीं इस प्रकार राज्य के जितने भी विद्वान ज्योतिषी थे, उन्होंने राजा के पुत्र का नाम पूरन रख दिया और दक्षिणा लेकर के चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राज्य के ज्योतिषियों की बात को मान करके राजा ने एक सुंदर सा महल का निर्माण कराया, जिसमें सारी सुख सुविधाओं को प्रदान किया और रानी इच्छरा के साथ में अपने पुत्र को नए महल में रखवा दिया। वहीं जो भी रानी इच्छरा और पुत्र पूरन के जरूरत की सामग्री थी, जैसे भोजन पानी मनोरंजन आदि के जो साधन थे, इन सबको महल के बाहर ही रखवा दिया जाता था।
इस प्रकार किसी अन्य की नज़र 12 साल तक उस बालक पर नहीं पड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया। समय के साथ साथ राजा भी वृद्ध होने लगा और इधर राजा की दूसरी पत्नी जो रानी लोना थी वो जवान थी और राजा सलावन के वृद्ध हो जाने के कारण रानी शारीरिक सुख से वंचित थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, रानी लोना कई बार अपने चरित्र से गिरने के बारे में सोचती थी और दूसरे पुरुषों के साथ में शारीरिक सुख भोगने के बारे में विचार करती रहती थी, मगर रानी लोना को मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि रानी लोना राजा सलावन की दूसरी रानी थी और उसके इर्द गिर्द दासियों का पहरा रहता था। रानी लोना युवा अवस्था में पहुंच चुकी थी। वो चाहकर भी किसी अन्य पुरुष के साथ में अपने शारीरिक सुख का आनंद नहीं ले पा रही थी। इधर तो रानी लोना अपने यौवन से परेशान थी, उधर धीरे धीरे 12 साल बीत गए। वहीं 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद में राजा सलावन ने 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद पुरोहित व ज्योतिषियों के कहने पर अपने पुत्र पूरन और इच्छरा को महल में धूमधाम से आमंत्रित किया। इस प्रकार राजा सलावन बहुत ही खुश था, क्योंकि वो 12 वर्ष के बाद में अपने पुत्र को देखने वाला था। वहीं पूरन की देखभाल अच्छे से हुई थी, इसलिए 12 वर्ष का पूरन शरीर से बहुत ही सुंदर, जवान, तेजस्वी दिख रहा था और माता इच्छरा के द्वारा प्राप्त बालापन शिक्षा से पूरन बहुत कुछ समझदार भी हो गया था। वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि में पारंगत था। उस समय का 12 वर्ष इस समय का बच्चा ही कहा जाता था। उस समय तो 12 वर्ष में ही विवाह हो जाता था। इस प्रकार राजा सलावन ने अपने बेटे से मुलाकात की, लाड़ प्यार किया और उसके बाद में अपने बेटे पूरन को अपनी छोटी रानी के कक्ष में सौतेली माँ लोना से मिलने के लिए भेज दिया। इस प्रकार जब छोटी माँ रानी लोना ने पूरन के सुंदर शरीर को देखा तो रानी लोना के मन में पूरन से वासना की इच्छा जागृत हो गई। अब धीरे धीरे लोना जो थी अपने तनमन को पूरन के प्रति समर्पित करके पूरन को अपने तनमन के प्रति आकर्षित करने का पूरी तरह प्रयास करने लगी। इधर पूरन को इस बात की समझ नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि पूरन अभी इन सब बातों से अनभिज्ञ था। इधर राजा सलवान ने पूरन की शिक्षा दीक्षा को प्रारंभ कराया तो कुछ समय के बाद ही पूरन को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहीं जब पूरन को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो रानी लोना के शारीरिक सुख प्रस्ताव को पूरन ने ठुकरा दिया और कहा, आप मेरी माँ हो और आपके साथ संबंध बनाना महापाप है। मगर पूरन के इतना कहने के बावजूद भी रानी लोना मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका दिल अपने बेटे पूरन पर इस कदर आ चुका था कि वो व्यभिचारिता में अंधी हो चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रानी लोना का अपने बेटे पूरन के प्रति त्रिया चरित्र पूरी तरह से उजागर हो गया। वो पूरन के साथ में शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए तरह तरह का प्रयास करती रही, मगर पूरन को डिगा नहीं पाई। फिर एक दिन रानी लोना ने अपनी दासी से कहा, आज मेरा और मेरे शयन कक्ष का श्रृंगार इतनी अच्छी तरह से करो कि मैं सुंदरता की मूर्त लगूं। वहीं रानी लोना की बात को सुनकर के दासी बाग से बेला, चमेली आदि के तरह तरह के फूल लाई और लोना के शयन कक्ष को और लोना को इस कदर सजाया गया कि लोना परियों से भी सुंदर दिख रही थी। फिर रानी लोना के पास में पूरन को मिलने के लिए बुलाया गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पूरन एक आज्ञाकारी पुत्र था, इसलिए रात्रि के समय पूरन अपनी छोटी माँ के बुलावा को माँ की आज्ञा मान करके उसके शयन कक्ष में चला गया। वहीं लोना ने उस रात को अपनी दासियों को कक्ष में आने से मना कर दिया था और पहरेदारों को भी कक्ष के द्वार से दूर रहने का आदेश दिया था। इस प्रकार जब पूरन ने रानी लोना के कक्ष में प्रवेश किया तो पूरन के अंदर आते ही रानी लोना ने कक्ष का द्वार बंद कर दिया और पूरन के पास बैठकर के शारीरिक सुख की इच्छा व्यक्त करने लगी। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी लोना का प्रयास सफल नहीं हो रहा था। वहीं अपनी माँ की हरकत को देख कर के पूरन कहने लगा कि आप मेरे पिता की पत्नी हैं, आप मेरी माँ हैं, ऐसा करना हम दोनों के लिए पाप है। फिर तो लोना ने कहा, मैं तुम्हारी माँ के समान कैसे दिख रही हूँ? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ और मेरी उम्र में अंतर दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हारी उम्र से थोड़ी ज्यादा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम मुझे अपना लो।
तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं और मुझे शारीरिक सुख देने में असमर्थ हैं। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? मेरे किसी दूसरे पुरुष के पास जाने पर तुम्हारे पिता की बदनामी होगी। क्या तुम अपने पिता की बदनामी सहन कर पाओगे? और इस प्रकार लोना बात कहते हुए पूरन पर शारीरिक सुख के लिए आसक्त होती गई और पूरन की गोद में बैठ कर के पूरन को अपनी बाहों में भरने का ज्यों ही उसने प्रयास किया तो पूरन ने रानी लोना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वो दूर हटने लगा। वहीं पूरन को दूर हटते देख करके लोना कहने लगी, तुम मेरे सौंदर्य का अपमान कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर अपनी माँ की व्यभिचारता को देख करके पूरन ने तेजी से कमरे का द्वार खोला और कमरे से बाहर निकल करके तेज तेज कदमों से अपने कक्ष की तरफ जाने लगा। वहीं ये सब देख करके रानी लोना का मन आशंकाओं में डूबने लगा और वो सोचने लगी, कहीं पूरन हमारे प्रस्ताव को अपने पिता से जाकर न कह दे। यदि इसने अपने पिता सलाबन को सारी बात जाकर के बता दी तो मेरा क्या होगा? मैं कहीं की नहीं रहूंगी और राजा मुझे दंड अवश्य देंगे। वहीं दूसरी ओर रानी लोना ने सोचा कि पूरन ने मेरे सुंदर रूप का भी अपमान किया है, अब तो मैं पूरन को सबक सिखाकर ही चैन लूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रानी लोना ने अपना त्रिया चरित्र अपने सौतेले बेटा पूरन के प्रति प्रकट किया और अपने वस्त्र फाड़ करके रोते चिल्लाते राजा सलमान के कक्ष में जाकर के जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहीं राजा सलमान अपनी छोटी रानी लोना के फटे हुए वस्त्रों को देख करके हैरान हो गया और तुरंत ही उठा और रानी को उठाने का प्रयास करते हुए पूछा, रानी तुम्हारा ये हाल किसने किया? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, रानी लोना को राजा के इन्हीं प्रश्नों का इंतजार था। लोना रोते गिड़गिड़ाते कहने लगी, हे राजन, आप नहीं मानोगे यदि मैं आपको बताऊंगी। राजा कहने लगा, तुम बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तुम जल्दी बताओ, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। चूंकि रानी लोना तो यही चाहती थी कि पूरन को मृत्यु दंड मिले। वहीं रानी लोना ने रोते हुए कहा, राजन, मैं पूरन को अपना पुत्र मानती हूँ और पूरन कहता है कि आप मेरी माँ नहीं हो। और ऐसा कहकर के उसने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने की जबरदस्ती की और जब मैंने विरोध किया तो मेरे कपड़े फाड़ करके मेरी इज्जत लूटने का भरपूर प्रयास किया। मैं किसी तरह भाग करके अपनी इज्जत बचा करके आपके पास तक पहुंची हूँ। महाराज, इतना ही नहीं, वो दौड़ाते हुए धमकी भी दे रहा था, जा मेरे पिता से कह दे, तू क्या मेरा करवा लेगी? मैं तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करके ही रहूँगा। वहीं लोना ने आगे कहा, महाराज, अब तो मुझे अपनी इज्जत बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बेटा पूरन मेरी सुंदरता पर मोहित हो चुका है। वो कहता है कि पिता वृद्ध हो चुके हैं और तुम मुझे अपना लो। मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता, मेरी उम्र तुमसे थोड़ी ही ज्यादा है। वहीं लोना आगे कहती है, महाराज, मैं आपकी रानी पतिव्रता नारी हूँ, आपके अलावा किसी दूसरे पुरुष को कैसे अपने आप को छूने दूंगी। और पूरन कहता है कि पिता वृद्ध हो चुके हैं, तुम मेरे साथ में रहो। महाराज, मैंने पूरन को समझाने का बहुत प्रयास किया। मैंने उससे कहा, पिताजी वृद्ध हो गए तो क्या हुआ, मुझे उनकी सलामती के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। महाराज, मैं बस इतना ही कह पाई कि पूरन मुझ पर झपट पड़ा और बहुत जोर से जबरदस्ती किया, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। महाराज, मुझे अपने पुत्र के हवस का शिकार होने से बचा लीजिए, अन्यथा मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा सलमान जो था अपनी छोटी रानी लोना की बातों को सुनकर के एकदम से क्रोध में भर गया और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वहीं राजा ने क्रोध में आकर के जल्लाद को बुलाने का आदेश दिया और फिर रात्रि के अंतिम पहर बीतते ही पूरन को बंदी बना करके राजमहल में लाया गया। वहीं जल्लाद को पूरन के हाथ पांव काट करके उसे मृत्युदंड देने का राजा ने आदेश दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जल्लाद तो जल्लादी होता है, लेकिन पूरन जल्लाद को बेकसूर नजर आ रहा था, किंतु राजा ने पूरन की एक भी नहीं सुनी और उसे मृत्युदंड का हुक्म दिया। चूंकि राजा का आदेश जल्लाद को तो पालन करना ही था, इस प्रकार राजा के हुक्म के मुताबिक जल्लाद ने पूरन के हाथ पैर काट दिए
और हाथ पैर काटने के बाद में जल्लाद पूरन को जंगल की ओर फेंकने के लिए ले जा रहा था। तभी पूरन के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और जल्लाद पूरन को उसी कुएं में फेंक करके महल में वापस आ गया और उसने आकर के राजा को बताया कि पूरन के हाथ पैर काट करके वो पूरन को जंगल के एक कुएं में फेंक आया है। वहीं रानी इच्छरा अपने बेटे की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पा रही थी और पुत्र के वियोग में पागल सी हो गई थी। इधर पूरन जो था वो मरा नहीं और कुएं में कराहता रहा, किंतु किसी की हिम्मत नहीं कि वहां तक कोई जा सके। उधर एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्यों के साथ में चलते चलते थक गया था। उसने उस रात को अपने सभी शिष्यों के साथ में उसी जंगल में अपना पड़ाव डाल दिया। फिर वहीं पड़ाव डालने के बाद में उस सिद्ध पुरुष के कुछ शिष्य ऐसे थे जो भोजन बनाने के लिए कुएं से पानी लेने के लिए गए, तो कुछ शिष्यों ने उस कुएं से किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। ये कराहने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि राजा सलवान के बेटे पूरन की थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार पूरन के कराहने की आवाज़ को सुनकर के वो शिष्य जो थे अपने सिद्ध पुरुष सन्यासी गुरु के पास दौड़ते गए और उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी उस कुएं से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है। वहीं सिद्ध पुरुष ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुएं की तलहटी पर जाकर देखा और उस कटे हाथ पैर वाले बालक को अपनी योग माया से बाहर निकाला। वहीं कुएं से बाहर आने के बाद पूरन ने उन सिद्ध पुरुष सन्यासी को अपनी पीड़ा भरी गाथा बताई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उन सिद्ध पुरुष सन्यासी ने उस पूरन को अपना शिष्य बनाया और अपनी शक्ति से उसके कटे हुए हाथ पैरों को वापस किया और फिर वहीं से पूरन जो था एक जोगी बन गया और अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगा और तंत्र विद्या सहित कठिन साधना प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन सभी योगी जनों को भूख प्यास लगी थी, सो गुरु का आदेश हुआ कि शिष्य पूरन, आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, तुम भोजन की व्यवस्था करो। फिर गुरु का आदेश मान करके पूरन जो था भिक्षाटन के लिए निकल ही रहा था, तो जाने से पहले गुरु ने पूरन से कहा, बेटा तुम भिक्षाटन के लिए तो जा रहे हो, मगर ध्यान रखना इस राज्य की राजकुमारी बहुत ही निर्दयी है। वो साधु संतों को भिक्षा नहीं देती परंतु मृत्युदंड दे देती है। वहीं पूरन ने गुरु की बात को सुनकर के कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र ही भोजन का प्रबंध कर आता हूँ। फिर पूरन उसी राज्य के राजमहल में भिक्षाटन के लिए चला गया जिस जगह को लेकर के गुरु ने चेताया था। फिर पूरन उसी राजकुमारी के महल के द्वार पर पहुंच गया और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। फिर तो पूरन की आवाज को सुनकर के तुरंत ही एक पहरेदार आया और उसने कहा, योगी राज आपको मालूम नहीं क्या, राजकुमारी सुंदरा योगियों को साधु जनों को भिक्षाटन के लिए आने पर उसे मृत्युदंड देती हैं। यदि राजकुमारी सुंदरा के द्वार पर कोई भी भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। आप स्वभाव के बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए तत्काल यहाँ से चले जाइए, क्यों आप अपनी जान गंवाने के लिए आए हैं। वहीं पहरेदारों की बात को सुनकर के योगी राज पूरन ने कहा, मेरा कर्तव्य है अपने गुरु व गुरु भाइयों के भोजन की व्यवस्था करना और मुझे राज दरबार से भिक्षा लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर पहरेदारों की बात को अनसुना करते हुए योगी पूरन ने पुनः जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज इतनी तेज थी कि वो आवाज राजकुमारी सुंदरा के कानों तक पहुंच गई। पहरेदारों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि द्वार पर कोई साधु आया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमारी सुंदरा के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी तो राजकुमारी सुंदरा हाथ में तलवार लिए महल से बाहर आ गई। मगर राजकुमारी सुंदरा जो थी योगी पूरन को देखते ही देखते मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कुछ समय के बाद ही राजकुमारी सुंदरा मूर्छा से बाहर आ गई। वहीं सुंदरा के हाथों से तलवार गिर गई। तब योगी पूरन ने पूछा, आप साधु जनों की हत्या क्यों करती हैं? हत्या करना पाप है। तब सुंदरा ने बताया, हमारे राज्य के राज ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरा विवाह
एक योगी के साथ होना निश्चित है। मुझे पहचानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि मेरे योग्य कौन सा योगी है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मैंने मन में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जिस साधु योगी के सामने असहाय पड़ जाऊंगी वही मेरा पति होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी सुंदरा ने कहा, मैं आपके सामने पूरी तरह से असहाय हो गई हूँ, इसलिए आप ही मेरे पति होंगे। और ऐसा कहकर के राजकुमारी सुंदरा ने पूरन के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब पूरन ने कहा, मैं पारिवारिक जीवन से दूर एक योगी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। वहीं पूरन ने आगे कहा, हे देवी, मैं तो अपने गुरु और अपने गुरु भाइयों के भोजन के लिए भिक्षाटन के लिए आया हूँ। मुझे शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करना है। आप मुझे भिक्षा दे दो ताकि मैं अपना दायित्व पूरा कर सकूं। वहीं पूरन की बात को सुनकर के राजकुमारी सुंदरा ने कहा, हे योगी राज, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, तब तक मैं उत्तम भोजन का प्रबंध कर आती हूँ। फिर तो थोड़ी देर में राजकुमारी सुंदरा स्वादिष्ट पकवान तैयार करा के लेकर के आ गई और पूरन से अपने साथ गुरु का दर्शन व भोजन कराने के लिए साथ ले चलने का निवेदन किया। वहीं राजकुमारी सुंदरा का निवेदन स्वीकार करते हुए पूरन राजकुमारी सुंदरा को गुरु भोजन कराने के लिए ले चला। वहीं गुरु के पास पहुंचकर के राजकुमारी सुंदरा ने गुरु का चरण बंदन किया और सभी को प्रणाम किया और पूरन के गुरु से आज्ञा लेकर के सभी को भोजन परोसा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। सभी योगी जनों की आत्मा तृप्त हुई। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कराए गए भोजन से प्रसन्न होकर के गुरु ने राजकुमारी सुंदरा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब सादर भाव से राजकुमारी सुंदरा ने गुरु का चरण बंदन करते कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि आप विधि विधान से मेरा विवाह अपने शिष्य पूरन से करा के मुझे आशीर्वाद दीजिए। वहीं गुरु ने ये सब ईश्वर की मर्जी समझ करके पूरन के साथ विवाह का वरदान दे दिया। इस प्रकार पूरन का गुरु आदेश पर साई ठाट बाट में विवाह हुआ और फिर पूरन अपनी पत्नी सुंदरा को लेकर के अपने पिता राजा सलवान के राज्य में पहुंचा। और उधर राजा सलवान के राज्य में जंगलों में सूखा पड़ गई थी, सभी जंगल सूख गए थे और फिर पूरन के पहुंचते ही राज्य का सारा जंगल हरा भरा हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब जंगल हरा भरा हो गया तो ये बातें चारों तरफ फैल गईं और फिर ये बात राजा सलवान के पास पहुंची कि आपके राज्य में एक ऐसा तपस्वी आया है जिससे हर किसी की मुराद पूरी हो रही है। फिर तो राजा सलवान ने योगी राज पूरन को अपने महल में बुलवाया और कहा, हे योगी, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि संतान नहीं हुई तो मेरे राज्य का आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? इस बात की चिंता मुझे सताए रहती है। वहीं राजा सलवान की बात को सुनकर के पूरन कहने लगा, आप अपनी रानियों को बुलाइए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, रानी इच्छरा की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी दोनों रानियां राज दरबार में आईं। तब पूरन ने कहा, महाराज, आपको तो पहले ही बड़ी रानी इच्छरा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो चुका है। तब राजा सलवान ने कहा, वो मेरा पुत्र बहुत ही खोटा था, जिसने अपनी ही छोटी माँ के साथ में दुराचार करने की कोशिश की। मैंने उसे न्याय के अनुसार मृत्युदंड दे दिया। वहीं राजा सलवान की बात को सुनकर के पूरन कहने लगा, राजन, आप न्यायप्रिय कैसे हो सकते हैं? आपने तो अपनी पत्नी की ही बात मानकर दंड निर्धारित किया, आपने अपने बेटे की बात नहीं सुनी। वहीं पूरन ने आगे कहा, यदि आपकी छोटी रानी लोना सही सही बात बताएं तो उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर तो योगी पूरन की बात को सुनकर के रानी लोना ने राजा सलवान से सारी बात बता दी कि मैं अपने बेटे पूरन की सुंदरता और जवानी को देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। पूरन तो मुझे शारीरिक सुख देने से मना करता रहा। वहीं पूरन के मना करने से मुझे लगा कि एक तो उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है और दूसरा मुझे डर था, अगर कहीं पूरन ने हमारी जोर जबरदस्ती की कहानी अगर आपको जाकर बता दी तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। वहीं रानी लोना आगे कहती है, हे राजन, आप तो तभी मुझे शारीरिक सुख देने में असमर्थ हो गए थे जब आप बुढ़े हो चुके थे। वहीं जब पूरन दूसरे महल में दीदी इच्छरा के साथ रहता था तो मैं शारीरिक सुख के लिए व्याकुल रहती थी।
मुझे पूरन को अपनाने के अलावा दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मेरे शारीरिक सुख की पूर्ति हो सके। इसमें पूरन की कोई गलती नहीं थी। मैंने ही पूरन के साथ संबंध स्थापित करना चाहा, पूरन ने नहीं चाहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो इतनी बात को सुनकर के राजा सलवान को ऐसा लगा कि उनके प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। जैसे पुत्र के वियोग में राजा दशरथ के उड़ गए थे, वहीं जैसे ही पूरन ने देखा कि मेरे पिता राजा सलवान बेहोश होने के लिए जा रहे हैं और मेरी आंखों के सामने ही मेरे पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग देंगे, तब योगी पूरन ने कहा, हे राजन, वो आपका पुत्र मैं ही हूँ जिसके आपने हाथ पैर कटवा करके जंगल में फेंकवा दिया था। फिर तो अपने बेटे को देख करके राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस माँ की आंखों की ज्योति चली गई थी, रोते रोते उस माँ इच्छरा की आंखों की ज्योति वापस आ गई और फिर राजा सलवान और रानी इच्छरा अपने बेटे पूरन को गले लगा करके प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। वहीं लोना को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इस प्रकार राजा सलवान ने अपनी रानी लोना को हमेशा के लिए कैद खाने में डलवा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नरक बना दे, बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सत्य के रास्ता पर चलती है, उसे पति का प्यार अवश्य मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुर्मा ढक दे, नहीं तो नंगी की नंगी है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु, जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं उनकी समाज में बेकदरी होती है। समाज ऐसी स्त्रियों का कभी सम्मान नहीं करता, हमेशा ऐसी स्त्रियों को धिक्कारता रहता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।